साल आप देख लेंगे ये जो सूरज है इसकी तवानाई देख लें कितनी रोजाना लगती है। हजारों हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा एक दिन की सूरज की रोशनी होती है, इतनी उसकी एनर्जी बर्न होती है वहाँ पर। तो कब से सूरज चला हुआ है, उसकी हिद्दत में कोई कमी पेशी हुई है? तो जो अल्लाह ताला सूरज को उसके मुकर्रर रास्ता पर चला सकता है तो क्या दोबारा इंसान को वजूद में नहीं ला सकता? और ये आपको पता है अजीज तलबा, जो मादा होता है ना, मादा ये ख़त्म नहीं होता। साइंस जिस बच्चे ने पढ़ी है ना उसको पता होगा कि मादा ख़त्म नहीं होता। अगर इंसान का वजूद मट्टी में डाल भी जाए ना तो वो मट्टी में वो जो मादा होगा वो मादा बाकायदा तौर पर मौजूद रहेगा और अल्लाह ताला के हुक्म से वही बंदे का जिस्म प्रोड्यूस होना है जो उसके साथ अभी लगा हुआ। सुन लें, क़यामत के दिन जिन बंदों को जहन्नम में अल्लाह ने भेजना है ना, उनको वही जिस्म देकर भेजना जो दुनिया में उनके साथ रखा है, ये दिमाग में रखें। और जब बंदे का जहन्नम में जिस्म मेल्ट हो जाएगा ना, हड्डियां हो जाएंगी, उनको दोबारा से वही जिस्म दिया जाएगा जो दुनिया में। इसका मतलब क्या है कि जो जिस्म मिल गया है ना, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी। ये जिस्म हमारे साथ लग गया है, इसने हमारे साथ रहना है। तो अब हमने अपने जिस्म के बारे में डिसीजन लेना है कि आया मैं इस जिस्म को जलाता रहूँगा या इसको ऐश करवाता रहूँगा। ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। एक तरफ जन्नत है, जो चला गया अल्लाह ताला फरमाते हैं हमेशगी के लिए जन्नत है। जो जहन्नम में चला गया उसको पता है कि उसका तो एक लम्हा वहाँ पर गुजारना मुश्किल है, चाहे जाके वहाँ पर वक्त। फिर वहाँ पर बंदा बाहर को दौड़ेगा तो वहाँ पर जो उसके निगहबान फरिश्ते होंगे ऐसे दोबारा फेंकेंगे उसको। कई काफरों को, कई अल्लाह के बड़े बड़े गुनाहगारों को जहन्नम में झटक दिया जाएगा, वहाँ पर उनको बांधा होगा, वो हिल ही नहीं सकेगा। तो इसलिए अजीज तलबा, ये जो जिस्म है ना, इसकी हिफाजत करें। ये आप इस जिस्म को मामूली ना समझें, इसने अब हमारी जान नहीं छोड़नी, ये हमारे साथ लग गया है। तो आपकी अगर एक उंगली पे सुई के बराबर को जख्म हो जाता है ना, तो आप इसको याद रखते हैं कि मेरे जख्म। किसी बंदे का ये माचिस की तीली का जो सिरा होता है ना, सिरा जो मसाला होता है, ये कभी आपको अगर लगा हो तो आपको पता हो ये कितना तंग करता है, निशान डाल देता है और सारा दिन बंदे का ज़ाया हो जाता है इसके हवाले से कि ये मुझे लग गया। तो बताएं, अगर अल्लाह ना करे ये जिस्म पे कोई और आफत आ गई तो हम क्या करें? तो हमें ना अपने जिस्म की हिफाजत के लिए तकवा और परहेजगारी में आना चाहिए और कल के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह कहता है कल की फ़िक्र करो, जो वहाँ पर तुमने लेना ना, अभी इसको डिपॉजिट करना शुरू कर दो ना, ज़रा जमा करना शुरू करो, ताकि वहाँ पर तुम्हें थैली मिले, इनाम इकराम की थैलियाँ मिलेगी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, यार तुमने तो कमाल कर दिया। जवान थे लेकिन नमाज को नहीं छोड़ते थे, जो उठ के करीब नहीं जाते थे और सुबह वक्त भी उठते थे, अपने आप को गलत चीज़ों से बचाए रखते थे, अपने ख्यालात को पाक रखते थे और अल्लाह के से जो है वो गैब में भी डरते रहते थे और बदमाशियाँ नहीं करते थे, फजूल हरकतें नहीं करते थे। ये जो है वो अपने आप को ज़रा वहाँ पर जब इनाम मिलना है तो अनाउंसमेंट होनी है कि ये बंदा कामयाब हो गया। उसने क्या करना है, फिर बंदे ने क्या करना है पता आपको? पता नहीं ना आपको, इसलिए तो आपको खुशी नहीं होती ना, आप जो है महसूस करते हैं कि उधर होना गया। और जहाँ जाना है उसके बारे में पता कर लो क्या होना क्या वहाँ पर। जो बंदा कामयाब हो गया ना, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, उसने भागे फिरना है, इसको दिखाना है, इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, और देखो मैं कामयाब होगा, और देखो मैं कामयाब होगा। उसने जो है ना वो छलांगे लगानी है कि मैं कामयाब हो गया। आपको वहाँ पर इतनी खुशी होनी है उनको, और जो फंस गए ना उनके जो है ना चेहरे स्याह हो जाने, उसी वक्त चेहरे लटक जाने, स्याह हो जाने, और जो है ना वो जैसे बंदा मरने से पहले मरता वो हाल हो जाना, जहन्नम में जाने से पहले ही वो मर जाना। इतनी जो है ना शिद्दत हो जानी वहाँ पर। ये क्या हो गया? वो अजीज तलबा जरा इमेजिन करें ना, इमेजिन कि वहाँ पर एक बंदा इम्तहान में फेल हो गया, उसको मालनामा उसके बाएं हाथ में मिल गया, तो बताएं उसकी फीलिंग क्या हो सकती है जब वहाँ पर ना कोई सिफारिश, ना कोई सियासी निज़ाम होगा कि किसी को पकड़ के वहाँ ले जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, किसी की जरूरत नहीं होगी कोई फरिश्ता ही बात कर सके, सब जो है मेरे सामने जो है वो कतार अंदर कतार खड़े होंगे और झुके हुए चेहरों के साथ होंगे, कोई जरूरत करेगा? तो अजीज तलबा, माहौल वहाँ पर जो है टेंस का होगा, और उस टेंस के माहौल को हम यहाँ इमेजिन नहीं कर सकते जी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ा ही ज़्यादा माहौल जो है वो डिप्रेसिव होगा और सूरत हाल समझ नहीं आ रही होगी। और यकीन करें, जिस तरह यहाँ गम हो ना, गम तो हमारा ये जो कलेजा बाहर को आता है, गम आ जाए ना कलेजा बाहर को आता है। अल्लाह ने थोड़े थोड़े तो हमें हाईलाइट्स दी हुई है ना, कि गम आ जाए तो दिल घबराता है, बाहर को दौड़ते हैं, पसीना आ जाता है और टेंशन का माहौल, कभी बाहर रात को उठ जाते हैं। ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो बाद में साल हो जाती हैं, हाल निकलता है। अजीज तलबा, वहाँ पर क्या हाल निकला बताओ? फिर बताओ,
وہاں پر اللہ نے کہا نا ذرا چڑھو اس کے پل صراط پہ چڑھو. تو پل صراط کس کے اوپر ہے پتہ ہوگا؟ جہنم کے اوپر ہے. ہر بندے نے پل صراط سے گزرنا ہے, ہر بندے نے گزرنا ہے, خواہ وہ بہت پکا نمازی یا نیک ہے, جو بھی اس نے گزرنا ضرور ہے. اور جو بندہ گناہ گار ہوگا نا وہ نیچے چلا جائے گا, اس کو نا اسے چلا نہیں جائے گا, نیچے چلا جائے گا. بتائیں دنیا کے چند ہمیں انجوائے کرنے کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کریں, اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟